तो यीशु, पिछले वचन में हमने देखा कि परमेश्वर पिता ने आदम को और हवा को जब बनाया तो उनको कहा कि तुम अधिकार करो, सर्व पृथ्वी पर अधिकार करो। लेकिन शैतान ने उनको फंसाया और वो फल खाने के बाद उन्होंने वो जो अधिकार खुदा ने उनको दिया था उसको उसने गवा दिया नहीं। और आज भी वो अधिकार आदमी ने गवाया है। लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको वचन दिया था कि मैं मेरे बेटे को भेजूंगा, वो शैतान का सिर कुचलेगा और शैतान उसका पैर कुचलेगा। और वो वचन 2000 साल पहले कालवरी पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान वो क्रूस पर दे दी तो वो वचन पूर्ण हो गया और यीशु मसीह ने हमें वो अधिकार वापस लौटा दिया। हम वापस जाते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, प्रारंभ जेनेसिस 4 चैप्टर 4 वर्स 5 to 7। उत्पत्ति 4 5 से 7 हम पढ़ेंगे। प्रारंभ 4 वचन 5 ते 7। पण त्याने काईनाला व त्याच्या अर्पणाला मान्य केले नाही, तेव्हा काईनाला फार राग आला व त्याचे तोंड उतरले। आणि यहोवा काईनाला म्हणाला, तुला राग का आला आणि तुझे तोंड का उतरले? तू जर बरे करशील तर तू मान्य केला जाणार नाहीस काय? आणि तू बरे करणार नाहीस तर पाप दाराशी टपून बसले आहे आणि त्याची इच्छा तुझ्यावर होईल, परंतु तू त्यावर अधिकार कर। हालेलुया। देवाने काईनाला काय म्हटलं? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तू उस पर प्रभुत्व करेगा। हालेलुया। काय म्हटलंय देवानं काईनाला की पाप दाराशी लपून बसलेला आहे, त्याची इच्छा तुझ्यावर होईल, परंतु तू त्याच्यावर काय कर म्हटलंय? क्या कर? प्रभुता कर, अधिकार कर। आपल्याला कशावरती अधिकार करायला सांगितलंय देवानं? पापावरती। जेव्हा आपण पापावरती अधिकार करतो आणि तो अधिकार आपल्याला प्रभूने दिला आहे कशासाठी? पापावर अधिकार करण्यासाठी। जेव्हा पापावर आपण अधिकार करतो तेव्हा सैतानावरती अधिकार असतो, पण आपण पापावर अधिकार करू शकलो नाही तर सैतान आपल्यावरती अधिकार करतो। हालेलुया। कारण जो पाप करतो तो पापाचा दास आहे। जो पाप करता है वो पाप का दास है, ऐसे लिखा है। हम वो पढ़ेंगे आगे। जब आदम ने पाप किया तो शैतान ने उसका अधिकार उससे छीन लिया। इसलिए जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो यीशु मसीह को शैतान ने क्या कहा कि ये सब मुझे दिया है, तू मुझे नमन कर तो मैं ये तुझे दे दूंगा। किसने दिया था शैतान को ये सब, ये जग की सब अधिकार किसने दिया? आदम ने उसको दिया था, वो पाप करके। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उसको नमन नहीं किया, उसको वो वधस्तंभ पे, वो क्रूस पे कुचला। पाप नहीं किया, वो पाप को कुचला और वो अधिकार वापस ले लिया और वो अधिकार हमें उसने वापस आत्मा के द्वारा दिया है। हालेलुया। देखो, ये शैतान को जग का खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जग का दैवत। हम पढ़ेंगे जॉन 14:29-30। योहान 14वा अध्याय 29 आणि 30व वचन आपण वाचू। योहान 14 वचन 29
आणि ते होईल तेव्हा तुम्ही विश्वास धरावा, म्हणून ते होण्याच्या आधी आता ते मी तुम्हास सांगितले आहे. यापुढे मी तुम्हाशी फार बोलणार नाही, कारण या जगाचा अधिपती येत आहे आणि माझ्यामध्ये त्याचे काहीच नाही. क्या कहा है यीशु मसीह ने शैतान को? क्या कहा है? जगाचा अधिपति. क्यों? क्योंकि उसको पता था उसने अधिकार वो आदम से छीना था, और वो था जग का अधिपति कौन है? शैतान है. लेकिन यीशु मसीह ने वो अधिकार वापस ले लिया है. हालेलुया. मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है. क्या कहा है? संसार का सरदार प्रभु आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं. देखो यीशु मसीह में कितना कॉन्फिडन्स था. त्याचं माझ्यामध्ये काही नहीं. क्योंकि यीशु मसीह ने पाप किया ही नहीं, तो वो बोलता है मुझ में पाप नहीं है, तो उसका मेरे में कुछ नहीं है, इसलिए मैं उस पर अधिकार करता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. इस संसार का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं. हालेलुया. योहान 16:11, जॉन चैप्टर 16 वर्स 11. योहान 16:11. न्याय ठरविण्याविषयी तर जगाच्या अधिकाऱ्याचा न्याय ठरवलेला आहे यावरून. हालेलुया. क्या यीशु मसीह उसको क्या बोलता है? जग का अधिकारी. हालेलुया. यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हें ऊपर से न दिया जाता, यह अधिकार तुम्हें ऊपर से न दिया जाता, तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता. हालेलुया. इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ में पकड़वाया है उसका पाप अधिक है. यीशु मसीह. ओके, 10 से पढ़ेंगे हम. पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है. यीशु ने उत्तर दिया कि यदि तुम्हें ऊपर से न दिया जाता यह अधिकार, तो वो मुझ पर ना चलता. हालेलुया. यीशु मसीह जानता है कि सब अधिकार ऊपर से आता है, लेकिन वो अधिकार जो दिया था वो शैतान ने आदम से छीना था. हालेलुया. और ये वो अधिकार यीशु मसीह ने वापस उससे छीन के हमें दे दिया है. और कोई भी चीज ये दुनिया में ऊपर से दिए हुए अधिकार के बिना नहीं चलती है. हालेलुया. और हम ऐसा क्यों बोलेंगे कि जब शैतान ने वो अधिकार लिया तो वापस खुदा ने वो अधिकार उससे क्यों नहीं लिया? नहीं, खुदा का न्याय है, नियम है, और खुदा अपने नियम के बगैर नहीं जाता है. सपोज मैं मेरे बेटे को कार देता हूं या कोई चीज देता हूं और उसको बोलता हूं ये तो तेरी है, वो गिफ्ट है, नहीं, वो तेरी है, भेंट है, तो मेरा वो भेंट पे अधिकार रहता है क्या एक बार भेंट देने के बाद? नहीं. बराबर बराबर कि नहीं? जब मैं किसी को कुछ भेंट देता हूं तब वो भेंट पे मेरा अधिकार नहीं रहता है. तब वो भेंट लेने वाले, जो लेने वाला होता है उसका उस भेंट पे पूरा अधिकार होता है. जब खुदा ने वो अधिकार आदम को दिया और वो अधिकार आदम ने शैतान को दिया, तो वो अधिकार पे खुदा का अधिकार नहीं रहा, वो आदम का अधिकार था. वो आदम को उसका उपयोग करना था, लेकिन उसने नहीं किया. लेकिन यीशु मसीह मनुष्य बनके, आखिर आदम बनके ही उसने वो अधिकार शैतान से वापस ले लिया और हमें वो वापस दे दिया. हालेलुया. हालेलुया. योहान, जॉन 12:31-32. जॉन चैप्टर 12 verse 31-32. योहान 12 वचन 31 आणि 32. आता या जगाचा न्याय होत आहे. आता या जगाचा अधिकारी बाहेर टाकला जाईल आणि मला पृथ्वीपासून उंच केले तर सर्वांना मी आपणाकडे ओढीन. हालेलुया. हालेलुया. वो पृथ्वी का अधिकारी को क्या किया था? प्रभु यीशु ने सूली पे उसका अधिकार छीन लिया था. हालेलुया. आमेन. हालेलुया. अब इस जगत का न्याय होता है
अब इस जगत का सरदार निकाल दिया जाएगा, उसका अधिकार क्या किया जाएगा? छीन लिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा वो अधिकार उससे छीन लिया? वो क्रूस पे, हालेलुया, वो क्रूस पे छीन लिया। हमें लूक कृत शुभवर्तमान 4 अध्याय 5 से 8, लूक चैप्टर 4 वर्स 5 to 8। लूक 4 वचन 5 ते 8। आणि त्याने त्याला वर नेऊन काळाच्या एका क्षणात जगाची सर्व राज्ये त्याला दाखवली, आणि सैतानाने त्याला म्हटले, हा सर्व अधिकार व त्यांचे वैभव मी तुला देईन, कारण ते माझ्या हाती दिले आहे, व माझ्या मनास येईल त्याला मी ते देतो. म्हणून जर तू माझ्या पुढे नमन करशील तर हे सर्व तुझे होईल. हालेलुया. तेव्हा येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, प्रभू तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच सेवा कर, असे लिहिले आहे. शैतान ने यीशु मसीह को कहा, उसको कहा कि ये इजी रास्ता है, ये एकदम इजी रास्ता है। क्या इजी रास्ता क्या है अधिकार लेने का जग में? शैतान को नमन कर, मैं तुम्हें ये दे दूंगा। नहीं, अभी भी लोग क्या करते हैं? सब धन दौलत और शहर शोहरत मिलाने के लिए क्या करते हैं? शैतान को नमन करते हैं, और वो उनको मिलती है। नहीं, ऐसा नहीं, हालेलुया। लेकिन ये इजी रास्ता, ये सोपा रास्ता येशूने पत्करला नाही, त्याने कठीण रास्ता पत्करला की मी तुला नमन करून हरवणार नाही, मैं तुम्हें नमन करके हराऊंगा, मैं तुम्हें नमन करके तुमसे अधिकार नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हें कुचल के वो अधिकार ले लूंगा। हालेलुया। मैं तेरा सिर कुचलूंगा और वो अधिकार मैं ले लूंगा, तुमसे नमन करके नहीं, मेरा सिर तुम्हारे पास नहीं झुकाऊंगा, तुम्हें मैं झुकाऊंगा और अधिकार तुमसे ले लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दुसरा करंथीकर 4 अध्याय 4 वचन, इथे पण म्हटलं आहे या जगाचं दैवत। 2 Corinthians chapter 4 verse 4, यहां भी कहा गया है शैतान को ये जग का दैवत। दूसरा करंथीकर 4 अध्याय 4 वचन, दुसरा करंथी 4 वचन 4, त्यांच्यामध्ये या जगाच्या देवाने विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने आंधळी केली आहेत, यासाठी की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्याच्या गौरवाच्या शुभवर्तमानाचा उजेड त्यांच्यावर प्रकाशू नये. हालेलुया। शैतान को क्या कहा गया है इधर? या जगाचा देव, ये जग का ईश्वर, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। या जगाच्या लोकांची बुद्धी कोणी अंधकारमय केलंय? या जगाच्या दैवताने, सैतानाने। बघा, जगाचा ईश्वर कोणाला म्हटलंय? हा, हालेलुया। पण प्रभू येशूने त्याला कुचललं, त्या जगाच्या ईश्वराला, जगाच्या दैवताला काय केलं? त्याने कुचललं आणि तो अधिकार त्याच्यातनं परत घेतला। उसका सिर कुचला यीशु मसीह ने वो सूली पे, और वो अधिकार उससे वापस ले लिया। हालेलुया। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 1 and 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 1 और 2 वचन। इफिस 2 अध्याय वचन 1 आणि 2, आणि तुम्ही आपले अपराध व पापे यामध्ये मेलेले असता तुम्हास त्याने जिवंत केले, त्यामध्ये तुम्ही या जगाच्या रहाटीप्रमाणे पूर्वी चालत होता, अंतरिक्षातील सत्तेचा अधिकारी म्हणजे आज्ञाभंगाच्या संतानांमध्ये आता कार्य करणारा जो आत्मा, त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पूर्वी चालत होता.
हम कैसे थे, जग के लोग कैसे थे वैसे ही हम थे। कैसे थे हम? वो संसार के ईश्वर के आज्ञाओं के हम पालन करते थे। इस और हाँ कि नहीं, बराबर ना? हम प्रभु यीशु के मसीह को लेने के पहले, तारण प्राप्त करने के पहले कैसे थे? और संसार के ईश्वर के आज्ञा की पालन करते थे। हमें पता नहीं था लेकिन हम करते थे। और वचन पहला कहता है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया, और जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इन संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो उन आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम किसकी सुनते थे पहले? ये जग के ईश्वर की, अंधकारी शक्ति की, वो शैतान की हम सुनते थे। लेकिन हमें प्रभु ने जी उठाया। हम मरे हुए थे, हम पापों में, आज्ञा भंग के पापों में मरे हुए थे। वो हम आदम की संतान थे। हम अपना अधिकार खो चुके थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें जीवित किया और वो अधिकार हमें वापस दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 12वां वचन, इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12। इफिस 6 वचन 12, कारण आमची झुंबी रक्त व मांस यांच्याशी नव्हे, तर ती सत्तांशी, अधिकाऱ्यांशी, या जगातील अंधाराच्या सत्ताधाऱ्यांशी, आकाशातल्या दुष्ट आत्म्यांशी आहे। हालेलुया। अभी हमें प्रभु यीशु ने जी उठाया है तो हमारा युद्ध चालू होता है। हाँ, युद्ध करते हैं कि नहीं? हमारा युद्ध हर दिन होता है, हम जाने या ना जाने, लेकिन वो अशुद्ध शक्तियां हमारे ऊपर अधिकार करना चाहती है और हमारा अधिकार वापस छीनना चाहती है। जब हम पाप करते हैं तो हम हमारा अधिकार उनको वापस सौंप देते हैं। हालेलुया। इसलिए पाप करना कितना भयंकर है कि हम हमारा अधिकार, हमारा पुत्रत्व हम गंवा सकते हैं, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हम किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। हम किससे झगड़ा करते हैं? जो दिखता नहीं है उससे झगड़ा करते हैं। परंतु हमारा झगड़ा किससे है? प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। देखो, प्रभु जानता था। प्रभु का झगड़ा किससे था? प्रभु का झगड़ा आदमियों से था क्या? उसने किसी को मारा क्या? नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उसको पता था मैं वो शैतान से झगड़ता हूं, मैं आदमियों से नहीं झगड़ता हूं। मैं आदमियों को जिलाने के लिए आया हूं, उनको अधिकार जो उन्होंने गवाया है वो वापस देने के लिए आया हूं। हालेलुया। इसलिए वो झगड़ता रहा, उसने उसको हराया। आमीन। जो वचन परमेश्वर ने आदम को दिया था, उसने पाप किया था, लेकिन उसको परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। उसने वचन दिया था कि हम पढ़ेंगे वचन उत्पत्ति के पुस्तक में, तीसरा अध्याय 15वां वचन, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15। प्रारंभ 3 वचन 15, आणि मी तुझ्यामध्ये व स्त्रीच्या मध्ये आणि तुझ्या बीजामध्ये व तिच्या बीजामध्ये वैर ठेवीन, तो तुझे डोके फोडील आणि तू त्याची टाच फोडशील। हालेलुया। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। ये वचन कहाँ पूर्ण हो गया?
ये वचन सूली पे यीशु मसीह ने पूर्ण कर दिया। यीशु ने मसीह ने कभी पाप नहीं किया, वो हमारे लिए वो सूली पे पाप ऐसा हो गया ताकि वो शैतान का सिर कुचल सके और उसका अधिकार, उसको उसने जो छीना हुआ अधिकार था वो वापस ले सके और हमें वापस दे सके। हालेलुया। वो हम यीशु मसीह वो अधिकार वापस वो हमें दिया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, जब वो ऊपर उठाया गया, वो मरे हुए से जी उठा और उसके बाद ऊपर उठाया गया 40 दिन के बाद, तब उसने अपने प्रेषितों को यह वचन दिया कि मुझे सारा अधिकार दिया है। मत्ती शुभवर्तमान 28वां अध्याय 16 से 20 तक हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 28, 16 to 20। मत्ती 28 वचन 16 पासून। मग 11 शिष्य गालिलात गेले, तेथे येशूने त्यांना जो डोंगर नेमला होता त्याकडे ते गेले आणि त्यांनी त्याला पाहून नमन केले, परंतु कित्येकांस संशय वाटला। आणि येशू जवळ येऊन त्यांच्याशी बोलला, तो म्हणाला, आकाशात व पृथ्वीवर सर्व अधिकार मला दिलेला आहे। यास्तव तुम्ही जाऊन सर्व राष्ट्रांना शिष्य करा, बापाच्या व पुत्राच्या व पवित्र आत्म्याच्या नावात त्यांना बाप्तिस्मा द्या। ज्या काही गोष्टी मी तुम्हाला आज्ञा पिल्या त्या सर्व पाळायला त्यांना शिकवा, आणि पहा, काळाच्या समाप्तीपर्यंत मी सर्व दिवस तुमच्या बरोबर आहे। आमेन। जब यीशु मसीह जी उठा और 40 दिन अपने शिष्यों के साथ रहा, उसके बाद 16 वचन कहता है कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। वो उसने शैतान से छीन लिया और पूरा अधिकार, कहाँ? पृथ्वी पर, स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा करो। तुम अपने खुद के अधिकार में मत जाओ, तुम मेरे नाम के अधिकार में जाओ। यीशु मसीह के नाम के अधिकार में हम जाते हैं। हम हमारे खुद के अधिकार में नहीं जा सकते हैं। हम हमारे खुद के अधिकार में सुवार्ता नहीं बोल सकते हैं। हमें हम कौन से नाम में जाते हैं? यीशु मसीह के नाम में जाते हैं। और वो अधिकार हम कब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु के अधिकार के नीचे रहते हैं, तब हम पाप करेंगे तो अधिकार उसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान हमें कहता है, तू मेरे अंदर है, तू मेरे नीचे है, तू मेरे ऊपर क्या अधिकार करेगा? बराबर कि नहीं? जब हम पाप करते हैं तो सुवार्ता कह सकते हैं क्या? बोलो। जब हम पाप में रहते हैं या पाप करते रहते हैं तो हमें सुवार्ता, हम किसी को सुसमाचार सुना सकते हैं? बोलो भाई, नहीं ना। क्यों? क्योंकि शैतान हमें कहता है कि तू पाप कर रहा है, तू मेरे नीचे है, तू मेरा शिष्य है, तू मेरा दास है, और तू क्या कहेगा सुसमाचार? तू खुद को पहले सुसमाचार सुना, बाद में दूसरों को सुना। बराबर कि नहीं? हालेलुया। हम कुछ लोग हम सुसमाचार क्यों नहीं सुनाते हैं मालूम है? क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे अंदर रहता है। हमें प्रभु कहता है, हमें प्रभु वो चांस देता है दूसरों को सुसमाचार सुनाने की, लेकिन वो सुसमाचार हम सुना नहीं पाते हैं क्योंकि हम किसी न किसी पाप में घिरे रहते हैं। बराबर कि नहीं? हालेलुया। आमीन।
तो ये अधिकार प्रभु ने हमें दिया है, लेकिन वो अधिकार हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब प्रभु के नीचे हम रहते हैं। इसलिए इन पेत्रोस में कहा है कि तुम प्रभु के अधीन रहो और शैतान को रोको, वो तुमसे भागेगा। हम पढ़ेंगे पहला पेत्र 5वां अध्याय, 1 Peter chapter 5 जेम्स चैप्टर याकूब चैप्टर 4 वर्स 7। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 में लिखा है, चैप्टर 4 वर्स 7। याकोबाचं पत्र 4था अध्याय आणि वचन 7। यास्तव देवाच्या अधीन असा, पण सैतानाला अडवा, म्हणजे तो तुम्हापासून पळेल। हालेलुया। क्या है रूल? क्या है शैतान के ऊपर अधिकार करने का रूल? क्या है यहाँ बताया याकूब ने, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, उसका अधिकार मान्य करो, पाप से डरो, पाप न करो। हम जब पाप करते हैं तो हम शैतान के दास होते हैं, गुलाम होते हैं। तो यहाँ याकूब कहता है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, उसको भगाओ। ऐसे ही नहीं भागेगा वो, नहीं क्या? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमेन, हालेलुया। शैतान आपल्यापासून का पळत नाही? वो क्यों नहीं भागता है? क्योंकि हम उल्टा करते हैं। हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं, हम शैतान के अधीन होते हैं। वो जो पाप करने को बोलता है हम पाप करते हैं, वो जो देखने को कहता है वो हम देखते हैं, वो जो बोलने को कहता है हम बोलते हैं, वो जो करने को कहता है वो हम करते हैं। हम किसके अधीन हो जाते हैं? शैतान के अधीन हो जाते हैं। लेकिन जिसको शैतान को भगाना है वो क्या करता है? वो परमेश्वर के अधीन हो जाता है, पाप से दूर भागता है। आमीन। और वो शैतान का सामना करता है, युद्ध करता है। हम रोज का युद्ध है। आमीन। और क्या करता है? वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आमीन, हालेलुया। ये रूल है। जैसे पृथ्वी पे भौतिक रूल है, नहीं हम चीज को नीचे गिराएं वो किधर गिरेगी? कुछ भी हम हाथ में लेके नीचे गिराएंगे, किधर गिरेगा? नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ ग्रेविटी। उधर लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। वैसे ही आत्मिक मंडल में नियम है। उसमें से एक नियम है, तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। तुम खुद नहीं कर सकते हैं। तो आप हमें किसके अधीन रहना चाहिए? यीशु मसीह के। उसका प्रभुत्व को मान्य करना चाहिए कि वो प्रभु है, वो मेरे सब कुछ, सब जो मेरे पास है उसका प्रभु है। आमीन। और उस सब शैतान का सामना करो, वो भाग निकलेगा। आमीन। एफिसियंस चैप्टर 2 8 to 15। कलोसियों की पत्री 2 अध्याय 8 से 15 तक हम पढ़ेंगे। Colossians chapter 2 verse 8 to 15। Colossians chapter 2 verse 8 to 15। कलस्सीकरास पत्र 2 अध्याय वचन 8 ना, 8 ते 15। वचन 8 ते 15। जे ख्रिस्ताप्रमाणे नव्हे तर माणसांच्या संप्रदायाप्रमाणे, जगाच्या प्राथमिक शिक्षणाप्रमाणे असलेले तत्वज्ञान व पोकळ फुलताप यांनी कदाचित कोणी तुमची शिकार साधून तुम्हास हिरावून नेईल म्हणून जपा। कारण ख्रिस्तातच देवपणाचे सर्व पूर्णपणे शरीर रूपाने राहते।
आणि तो जो सर्व सत्तेचा व अधिकाराचा मस्तक आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही पूर्ण केलेले आहात. त्याच्यामध्येही तुमची सुंता झाली आहे, पण ती सुंता हातांनी केलेली नाही, तर ख्रिस्ताच्या सुंतेत आपले दैहिक स्वभावाचे शरीर काढून टाकण्याने तुमची सुंता झाली आहे. त्याच्याबरोबर तुम्ही बाप्तिस्म्यात पुरला गेला, त्याच्यातच तुम्ही त्याला मेलेल्यांमधून उठवणारा जो देव त्याच्या करणीवरील विश्वासाने त्याच्याबरोबर उठवलेले आहात. आणि जे तुम्ही प्रभूची पातके तुमची पातके व तुमच्या देहाची असुंता यामध्ये मेलेले होता, त्या तुम्हास त्याने तुमचे सर्व अपराध क्षमा करून त्याच्याबरोबर जिवंत केले आहे. आणि आम्हाविरुद्ध असलेला जो विधीतला हस्तलेख आम्हाला उलट होता तो त्याने खोडून व वधस्तंभाशी खिळून मधून काढून टाकला. त्याने त्या वधस्तंभावर सत्तांश आणि अधिकारांश नाडून घेऊन उघड प्रदर्शन करून त्याच्यावर जय मिळवला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. किती छान वचन आहे नाही? Colossians chapter 2 verse 8, कितना अच्छा वचन है. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे द्वारा अहेर न ले जो मनुष्य के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं है. यहाँ जग में जो सर्वधर्म है वो क्या है? सब परंपराएं हैं, रूढ़ियां हैं. पौलुस कहता है कि तुम चौकस रहो कि ये सब संसार की बातें, संसार की धर्म परंपराएं तुम्हें खींच ना ले, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है. किसमें? यीशु मसीह है. यीशु मसीह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णताएं सदैव वास करती है. उसमें ही खुदा पूर्ण से वास करता है, यीशु मसीह में. और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. होने वाले हो या हो गए हो? हाँ, जब हमने बपतिस्मा लिया तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, तब उसने हमें परिपूर्ण किया है. लेकिन वो जानो, हम क्यों हमें परिपूर्ण नहीं समझते? कि हम जानते नहीं और पाप करते रहते हैं. बाद में शैतान हमारे ऊपर हावी हो जाता है. आमीन. लेकिन वचन कहता है कि वो जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार किया, तब आपको उसने परिपूर्ण किया है और वो अधिकार आपको दिया है. वो जानो, उसे में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए से जिलाया, उससे उसके साथ भी जी उठे. हम क्या हुए? यीशु मसीह के साथ मर गए, यीशु मसीह के साथ दफना दिए गए, और यीशु मसीह के साथ जी उठे. और उसने तुम्हें भी और जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया. यीशु मसीह ने हमें क्या किया? सब अपराधों को क्षमा किया. और विधियों का वह जो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला. कौन सा था विधियों का लेख? जो पुराना नियम था, जो दहा आज्ञाएं थी, हम नहीं मानते थे, हम तोड़ चुके थे, उसको मिटवा दिया और हमारा ईश्वर से समेट कर दिया. हालेलुया. और उसको क्रूस पर किले से जड़कर सामने से हटा दिया. हमारे पापों को और नियमों को वो क्रूस पर हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. उसने क्या किया?
वो शैतान से अधिकार छीन लिया और जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। और वो अधिकार हमें वापस दे दिया जो आदम ने गंवाया था, और बोला अभी तुम अधिकार करो, पाप पे अधिकार करो तो शैतान पे अधिकार करोगे। पाप दाराशी टपून बसलेला आहे, त्याच्या तुझ्यावरती अधिकार होईल, परंतु तू त्याच्यावरती अधिकार कर। त्याची तुझ्यावरती इच्छा होईल, परंतु तू त्याच्यावरती अधिकार कर। पहिलं आहे नाही का? आता पण तेच नाही का? पाप कुठे बसलंय? दाराशी। शैतान कुठे बसतो? दाराशी टपून बसतो। पण प्रभूचं काय आहे आज्ञा? तू त्याच्यावर अधिकार कर आणि माझ्या अधिकाराने त्याच्यावरती अधिकार कर। मैं दिए हुए अधिकार से उस पाप पे अधिकार करो। मैंने जैसे पाप को हराया वैसे तुम भी हराओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं मेरा अधिकार, मेरी शक्ति तुम्हें देता हूं। पाप तुम्हारे ऊपर हावी ना होगा। हालेलुया। दूसरा करंथीकर 2 अध्याय 14 वचन। 2 Corinthians chapter 2 verse 14। दुसरा करंथीकर 2 अध्याय आणि वचन 14 और 15 आणि 15। आता जो देव सर्वदा ख्रिस्तामध्ये आम्हास आपल्या विजयात नेतो आणि सर्व ठिकाणी आम्हाकडून आपल्याविषयीच्या ज्ञानाचा सुगंध प्रकट करतो, त्याची उपकार स्तुती होवो। कारण जे तारण पावत आहे त्याच्यामध्ये आणि जे नाश पावत आहे त्यांच्यामध्ये आम्ही देवाला ख्रिस्ताचा सुगंध आहोत। आणि 16 ह्यांना तर मरण होण्यासाठी मरणाचा गंध, परंतु त्यांना जीवन होण्यासाठी जीवनाचा गंध आहो। तर या कार्यासाठी कोण समर्थ आहे? हालेलुया। हालेलुया। विश्वासियों का क्या काम है? हम सुगंध बन रहे हैं। हालेलुया। ख्रिस्ताचा सुगंध। 14 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है। नहीं, परमेश्वर हमें सदा मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। जहां जहां हम जाते हैं हम विजयी होते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु का अधिकार हमें विजय देता है, उसका नाम हमें विजय देता है, और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। जब हम बोलते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ज्ञान निकलता है, कृपा निकलती है, जिसके कारण दूसरों को शक्ति प्राप्त हो, कृपा प्राप्त हो। वचन 15 कहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह के सुगंध है। हम किसका सुगंध है? मसीह का सुगंध है। जिसका उद्धार हो रहा है उसको हम मसीह का सुगंध है, और जिसका नाश हो रहा है उसको भी हम मसीह का सुगंध है। एक के लिए जीवन, एक के लिए मरण। हालेलुया। वचन 16 कहता है, कितनों के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध। हम किसी जो हमारी वचन को नहीं मानता उसके हम पास जाते हैं तो क्या होता है? उसको कुछ होता है, नहीं, उसको मरण का गंध आता है, खुद के मरण का, कि इतना ये प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है और मैं कितना बुरा हूं। मैं मरने वाला हूं, मैं पाप में मरने वाला हूं। और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। नहीं, जो हमारे सुसमाचार को सुनता है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसको क्या होता है? जीवन प्राप्त होता है, उसको हम जीवन की सुगंध है। यीशु मसीह को कोई देखता है क्या? देखता है कोई? नहीं। लेकिन लोग यीशु मसीह को हमारे अंदर देखते हैं। जब देखते नहीं है तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन लोग हमें यीशु मसीह हमारे अंदर देखते हैं, एक को जीवन के लिए और दूसरों को मरण के लिए। हालेलुया। और इन बातों के योग्य कौन है? लेकिन इन बातों के योग्य प्रभु ने हमें बनाया है, क्योंकि हम यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। वो अधिकार जो यीशु मसीह ने हमें दिया है, वो दिया है। देखो मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1 में प्रभु यीशु ने वो अधिकार हमें दिया है।
मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 1, मत्ती 10वां अध्याय पहला वचन। मत्ती 10वा अध्याय वचन 1। तेव्हा त्याने आपल्या 12 शिष्यांस आपल्याजवळ बोलावले आणि त्यांना अशुद्ध आत्म्यांवर अधिकार दिला, म्हणजे त्यांना काढून टाकायला आणि सर्व प्रकारची दुखणी बरी करायला अधिकार दिला। हालेलुया। दिया है कि नहीं दिया है? आमेन। हालेलुया। हालेलुया। यस। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। उसमें यहूदा भी था नहीं? यहूदा इस्करियोत भी था कि नहीं? उसको भी अधिकार दिया था कि नहीं? लेकिन उसने गवाया कि नहीं? कैसे? पाप करके। हालेलुया। देखो, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। आमेन। मार्क शुभवर्तमान 16वां अध्याय 15 से 20। मार्क चैप्टर 16, 15 to 20। मार्क 16 वचन 15 ते 20। आणि तो त्यांना म्हणाला, तुम्ही सगळ्या जगात जाऊन सर्व उत्पत्तीला शुभवर्तमान गाजवा। जो विश्वास धरतो व बाप्तिस्मा घेतो त्याचे तारण होईल, परंतु जो विश्वास धरीत नाही तो दंडास पात्र ठरेल। आणि विश्वास धरणाऱ्याबरोबर ही चिन्हे असत जातील, ते माझ्या नावाने भूते काढून टाकतील, ते नव्या भाषांनी बोलतील, ते साप उचलतील, आणि जरी कोणताही प्राणघातक पदार्थ ते प्याले तरी तो त्यांना बाधणारच नाही। त्यांनी दुखणाईतांवर हात ठेवले म्हणजे ते बरे होतील। याप्रमाणे प्रभू येशू त्यांच्याशी बोलल्यानंतर तो वर आकाशात घेतला गेला आणि देवाच्या उजवीकडे बसला। हालेलुया। आमीन। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों के साथ ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। हमारे खुद के नाम से हम नहीं कर सकते हैं, हमें यीशु मसीह का नाम दिया है। उस नाम में अधिकार है, उस नाम में शक्ति है। हालेलुया। और विश्वास करने वालों में के साथ मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। देखो, ये अधिकार दिया है। पापों पे अधिकार दिया है, शापों पे अधिकार दिया है, बीमारियों पे अधिकार दिया है और मरण पे अधिकार दिया है। हालेलुया। हम जब पाप करते हैं तो क्या होता है? शाप आ जाते हैं। शाप वंश हमारे ऊपर रोग आ जाते हैं और रोग के कारण हम मर जाते हैं। लेकिन वो जड़ जो पाप है वही प्रभु यीशु मसीह ने उखाड़ डाली है। वो क्रूस पे प्रभु यीशु ने क्या उखाड़ डाला? पाप। हमारे लिए वो पाप जैसा हो गया ताकि उसके नीतिमत्व से हम नीतिमान ठहराए जाएं। प्रभु यीशु ने वो पाप को उखाड़ दिया, जिसके कारण वो शाप आते थे, वो शाप भी नष्ट हो गए। वो शाप बना। हालेलुया। वो रोगी बना, उसने हम कोड़े खा के उसके कारण हमें चंगाई प्राप्त हो गई है। वो मर गया ताकि हम जिए। हालेलुया। आमीन। लूक का शुभवर्तमान 10वां अध्याय 17 से 24 हम पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 10 वर्स 17 to 24।
लूक 10 वचन 17 ते 24. नंतर ते 70 जण आनंदाने माघारी येऊन म्हणाले, हे प्रभू, तुझ्या नावाने भूते देखील आमच्या स्वाधीन होतात. तेव्हा तो त्यांना म्हणाला, मी सैतानाला विजेसारखे आकाशातून पडलेले पाहिले. पहा, मी तुम्हा साप विंचू यांना तुडविण्याचा व वैऱ्याच्या सर्व शक्तीवर अधिकार देतो आणि तुम्हाला काहीच कोणत्याही प्रकारे बाधणार नाही. तथापि भूते तुमच्या स्वाधीन होतात यात आनंद मानू नका, तर तुमची नावे आकाशामध्ये लिहिली आहेत म्हणून आनंद करा. हालेलुया. वचन 17 कहता है, वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है. और उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था. देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी. अच्छा वचन है ना. हालेलुया. कोई भी वस्तु से तुम्हें हानि नहीं होगी. शैतान से तुम्हें हानि नहीं होगी. भूत पिशाच से तुम्हें हानि नहीं होगी. कब? जब हम उसके अधिकार के नीचे रहते हैं, तब. जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब हमें कोई भी वस्तु हानि नहीं पहुंचाती है. हालेलुया. वचन 20 कहता है, तो भी इससे आनंद मत करो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं. हालेलुया. ये चीजों में आनंद न करो कि भूत पिशाच से तुम्हारे वश में है, लेकिन इससे आनंद करो कि तुम मेरे साथ बैठे हुए हो, तुम्हारे नाम मेरे स्वर्ग में लिखे हुए हैं. मुझ में आनंद करो. हालेलुया. फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 to 6. पहला योहान 3 अध्याय 4 से 6. फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4 to 6. पहिला योहान 3 अध्याय वचन 4 ते 6. जो कोणी पाप करतो तो नियमशास्त्रांचे उल्लंघन करतो. पाप तर नियमशास्त्राचे उल्लंघन आहे, आणि त्याने आमची पापे उचलून वाहून न्यावी म्हणून तो प्रकट झाला होता, हे तुम्हाला माहीत आहे, आणि त्याच्यातही पाप नाही. जो कोणी त्याच्यामध्ये राहतो तो पाप करीत नाही. जो कोणी पाप करतो त्याने त्याला पाहिले नाही किंवा त्याला ओळखलेही नाही. हालेलुया. प्रभु का अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यूहान हमें बताता है कि प्रभु का अधिकार कैसे इस्तेमाल करें. जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है. और तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हार ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं. प्रभु यीशु में पाप था क्या? नहीं था. इसलिए वो पाप को जीत सका, शैतान को जीत सका नहीं. जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता. जो यीशु मसीह में रहता है वो पाप नहीं करता है. जो कोई पाप करता है उसने तो न उससे देखा है और न उसको जाना है. हालेलुया. जो कोई पाप करता है उसने यीशु मसीह को देखा भी नहीं और यीशु मसीह को जाना भी नहीं. पहला पेत्रो 3 अध्याय 2 से पढ़ेंगे. 3 अध्याय 21 और 22. फर्स्ट पीटर चैप्टर 3 वर्स 21 and 22. पहिला पेत्र 3 अध्याय वचन 21 आणि 22.
त्याचा लाक्षणिक अर्थ हा आहे की जो बाप्तिस्मा म्हणजे देहाचा मळ दूर करणे नव्हे, तर चांगल्या विवेकभावाने देवाशी करार करणे असा आहे. तो आता येशू ख्रिस्ताच्या पुन्हा उठण्याकडून आम्हाला तारीत आहे. हालेलुया. हा येशू आकाशात गेला आणि देवाच्या उजवीकडे आहे. देवदूत व अधिकार व सत्ता ही त्याच्या स्वाधीन ठेवलेली आहेत. हालेलुया. और उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने द्वारा अब तुम्हें बचाता है. हमने जब बपतिस्मा लिया तो हम क्या किए गए? हम बचाए गए. किससे बचाए गए? पाप से और मरण से. हालेलुया. हमें रोज याद करना है कि बपतिस्मा क्या है. मैं कौन हूँ? मैं जगत का नहीं हूँ. मैं प्रभु यीशु का दास हूँ. मैं उसका शिष्य हूँ. मैंने उससे करार किया है. वो पानी उससे खाली वो मैल नहीं धुआ तो मेरी अंतरात्मा, मेरा पुराना आदमी वो मर गया उस पानी में. हालेलुया. उससे शरीर के मैल को दूर करने का यह अर्थ नहीं है, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है. किसके वश में होना है? परमेश्वर के, यीशु मसीह के वश में, उसके अधिकार में रहना है. जब ने हमने बपतिस्मा किया तो हमने प्रभु से वो करार किया कि आज से मैं तुम्हारा अधिकार को मान्य करता हूँ. तुम मेरे प्रभु हो और मैं तेरा दास हूँ. मैं तुम्हारे वश में हूँ. क्या हम प्रभु के वश में हैं आज? पूछो, आपको खुद को पूछो कि मेरा मन प्रभु के वश में है क्या? जो मेरा प्रभु कहता है वो मैं करता हूँ क्या? कि मैं खुद का ही करते जाता हूँ. मुझे जो लगा वो मैंने किया, मुझे जो चाहा वो मैंने देखा, मैंने जो सोचा वो मैंने बोला. क्या प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु है? तो ही हम उसका अधिकार का उपयोग कर सकते हैं. हालेलुया. देखो रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन. रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 16वां वचन. रोमकरास पत्र 6वां अध्याय आणि वचन 16. Romans chapter 6 verse 16. आज्ञा मांडण्यासाठी ज्याला तुम्ही आपणास दास असे सादर करता, ज्याची आज्ञा तुम्ही मानता, त्याचे दास तुम्ही आहात. तुम्ही मरणाकरिता पापाचे दास आहात किंवा न्यायीपणाकरिता आज्ञा पालनाचे दास आहात. हालेलुया. यहाँ पौलुस क्या कहता है रोमियो की पत्री में? क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो. एक तो प्रभु यीशु मसीह के दास है या तो शैतान के दास है. जिसको हम अपने आप सौंप देते हैं, हमारे मन को सौंप देते हैं, उसके हम दास हैं. है कि नहीं? और जिसकी हम मानते हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है या जीवन है. देखो दो ही चीजें हैं. या तो हम पाप को मानेंगे और पाप करेंगे, शैतान को मानेंगे और पाप करेंगे, तो हम किसके दास हैं? जिसकी हम मानते हैं उसके हम दास हैं. जिसकी हम मानते हैं उसके हम दास हैं. ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, एक नियम है. एक हमने पहला नियम क्या देखा? प्रभु के अधीन रहो और शैतान के सामना करो, शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग जाएगा. वो एक नियम है. ऐसा भी एक नियम है, जिसकी हम मानते हैं उसके हम दास हैं. जिसके हम मानते हैं उसके हम दास हैं. हालेलुया. वचन 17 कहता है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे तो भी मन से उसके उपदेश मानने वाले हो गए, जिसके साचे में ढाले गए थे. पहले हम पहले पाप के दास थे, लेकिन हमें वचन 18 कहता है, पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए हो. पहले हम पाप के दास थे, लेकिन प्रभु यीशु ने हमें उस दासत्व से छुड़ाया है. हम पाप के दास नहीं हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह के दास हैं. हम धार्मिकता के दास हैं.
जिसके कारण हमें जीवन मिलता है। हालेलुया। और उसी कारण हम वो अधिकार, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। यूहन्ना 8वां अध्याय 32वां वचन, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। जॉन चैप्टर 8 वर्स 32। यूहन्ना 8:30। यूहन्ना 8वां अध्याय आणि वचन 32। आणि तुम्ही सत्य जाणाल व सत्य तुम्हाला मोकळे करील। ओके, 34 परत वाचा. त्यांनी त्याला उत्तर दिले, आम्ही अब्राहामांचे संतान आहो व कधीही कोणाच्या दास्यात नव्हतो, तर तुम्ही मोकळे व्हाल असे तू कसे म्हणतोस? येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हास खचित खचित सांगतो, जो कोणी पाप करतो तो पापाचा दास आहे। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि तुम्हें सत्य जानेंगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो उनको समझा नहीं कि वो सोचते थे कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसके दास हैं। लेकिन प्रभु यीशु को पता था कि वो पाप के दास है। हालेलुया। वो स्वतंत्र नहीं है। जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है? हम स्वतंत्र नहीं रहते हैं, हम शैतान के दास हो जाते हैं। हालेलुया। और सत्य को तुम जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वचन 33 कहता है, उन्होंने उससे उत्तर दिया कि हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के वंश दास नहीं हुए, फिर तू क्यों कहता है कि स्वतंत्र हो जाओगे? उनको समझ में नहीं आया। उनको लगा हम स्वतंत्र हैं, हम अब्राहम के पुत्र हैं। उनको गर्व था कि हम अब्राहम के पुत्र हैं। हाँ, हालेलुया। लेकिन वो गर्व उसका कुछ काम में नहीं आया। प्रभु ने उनसे कहा, 34वां वचन, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। हालेलुया। प्रभु हमें भी कहता है, जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। वो मेरा अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। यदि तुम्हें मेरा अधिकार का इस्तेमाल करना है तो तुम्हें पाप को हराना है। जैसे मैंने हराया वैसे तुम्हें भी हराना है। हालेलुया। और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ वो शैतान पे विजयी होने के लिए। मैं तुम्हारे साथ सदैव हूँ। क्या हम आज वो अधिकार ले लेंगे? जो भी किया है पिछले दिनों में उसका हम पश्चाताप करेंगे। प्रभु बोलता है पश्चाताप करो, पीछे हट जाओ। आज का दिन है जो पश्चाताप करने का, आज का दिन है जो तारण पाने का है। कल का दिन हमने देखा नहीं है, आज ही का दिन है। तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे का अधिकार, मैंने दिया हुआ अधिकार ले लो और पाप पे विजय पाओ। हालेलुया। करेंगे हम प्रार्थना कि प्रभु हमें माफ कर दो कि हमने तुम्हें जाना नहीं, हमने तुम्हें व्यर्थ लेखा, हमने तुम्हारा अधिकार लिया नहीं, उसका इस्तेमाल किया नहीं। हम पाप करके पाप के और शैतान के दास बने रहे और उसका परिणाम हम मरण भुगत रहे हैं, रोग भुगत रहे हैं। ये जग हम पे हावी हो रहा है, ये शैतान हम पे हावी हो रहा है। लेकिन आज हम तुम्हारा अधिकार लेते हैं, हम तुम्हारा नाम लेते हैं, हम तुम्हारे चरण में हम खुद को जो हमारा सिर झुकाते हैं। प्रभु तुम हमारा प्रभु हो। आज से हम हमारे सारे मन की गंदी बातें छोड़ते हैं। हमारी आंख तुम्हें देखती रहेगी, हमारे मुख तुम्हारे वचन बोलते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता कर, तुम्हारी आत्मा से हमें भर दे ताकि हम तुम्हारे नाम की इस दुनिया में सुसमाचार सुनाएं। जो मरे हुए हैं, जो शैतान के काबिज हैं, उनको हम छुड़ा के तेरे राज्य में लाएं।